मित्रों, इस सृष्टि में जिस किसी ने जन्म लिया है उसका मृत्यु एक ना एक दिन होना ही है। यह एक कठोर सत्य है, इसे चाह कर भी कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना तय माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन होता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का दोबारा जन्म होता ही है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म भी होता है। हाँ, लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी भी जीव को दोबारा जन्म किस योनि में मिलेगा वह उसके पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से कर्म है जिसे करने के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है? अगर नहीं जानते तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताने वाले हैं कि कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म अच्छे हो चाहे बुरे, हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देने का अधिकार परमात्मा के ही हाथ में है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह भी तय होता है, और ये मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। आइए अब जान लेते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपको ये दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिला है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, ये तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म एक मनुष्य की योनि में होता है। मित्रों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। पूर्व कर्मों का जो ढेर है वह संचित कर्म है। उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त हुए वह है प्रारब्ध कर्म, और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वह है क्रियमाण कर्म। आपके कर्मों के बड़े संचय में से जरा से कर्मों को लेकर आपको यह शरीर मिला है, बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। सभी के कर्म के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म है उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो तय करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में कहीं भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी जन्म में ही ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अंतिम समय में उसके अच्छे बुरे कर्म, पुण्य और पाप उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं, मातरं पितरं विप्रमाचर्य चावमन्यते स पश्यति फलं तस्य प्रेतराजवसगतः। अर्थात माता पिता, गुरु, आचार्य और ज्ञानी पंडित का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और न ही कभी उनके बारे में ऐसे विचार अपने मन में लाने चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक में पाप भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कितना भी दान पुण्य कर ले, इस पाप को कोई पुण्य नहीं मिटा सकता। मित्रों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में सोचता है, उनकी सदैव मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मानव योनि में ही होना तय है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज के बारे में सोचते हुए अपना प्राण त्यागता है तो उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए अपना प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए अपना प्राण त्यागता है तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है।
अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार उसके अगले जन्म को भी तय करता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमेशा राम नाम का जप करते रहना चाहिए। मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से धर्म की राह पर चलना चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।